त्वमिष्टा पूर्ते संसजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्ते अधौतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। देखिए, इस मंत्र में वेद हमें कितना उत्तम ज्ञान दे कि उद्बुद्ध स्वाग्ने, हे आत्मा, तू जाग उठ और अपने बुद्धि को तीव्र कर। उद्बुद्ध स्वाग्ने, प्रति जागृहित और हमेशा अपने आप को जगा के रख। इसका अर्थ है कि हम हमेशा अपने विवेक से काम लें, अपनी बुद्धि से काम लें। परंतु आजकल के ज़माने में हमने अपने विवेक को जगाना ही छोड़ दिया है। हम लोगों की बातों में आके, इधर उधर की बातों में आके अपने आप को विचलित कर लेते हैं, और यही हमारे स्वास्थ्य के साथ होता है। जब हम अपने आप को किसी भी व्याधि से तृप्त पाते हैं, कोई भी तकलीफ होती है, तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि जो उसके सिम्टम्स हैं, जो उसके लक्षण हैं, उनको दबाना, जो नंबर्स बढ़ गए हैं उनको दबाना, हमारा एक ही उद्देश्य रह जाता है। हालांकि विवेक ये कहता है कि तू उस व्याधि के, उस बीमारी के कारणों पर जा, देख उसके पीछे क्या कारण है। जब तक हमें किसी व्याधि या समस्या के कारणों का पता नहीं चलता, हम कभी भी उसको सुलझाने में असमर्थ रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान होते हुए आप भारतीय चिकित्सा का सहायता लीजिए। आप कभी सोचिए सही कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कितना ज्ञान दिया है। उसको आयुर्वेद के माध्यम से, नंबर 2 वेदों के माध्यम से, और उन सब चीज़ों का निवारण करने के लिए हमें योग, अष्टांग योग, अक्षय योग दिया है। कभी हम इस तरफ पूरी तरह सोचे तो सही कि हम कर क्या रहे हैं। आज हम उदाहरण लेते हैं CRF का, क्रॉनिक रीनल फेल्योर का। अब जब भी कभी इसका नाम आता है तो हमारे दिमाग में, जब भी क्रेटिनिन लेवल बढ़ना शुरू होता है, हमारे दिमाग में एक ही चिंता सता जाती है कि मुझे अल्टीमेटली डायलिसिस पे जाना पड़ेगा और किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बस यही एक दिमाग में समस्या हमें खाती है। कभी हमने बहुत ध्यान से सोचा है कि अगर हम इसके कारणों पे जाएं, जैसे किडनी एक फिल्ट्रेशन ऑर्गन है जो उसकी सारे शरीर के मेटाबॉलिक वेस्ट को फिल्टर करती है। जब हमारे शरीर में मेटाबॉलिक वेस्ट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें हो जाते हैं, चाहे केमिकल की वजह से, चाहे इसके पीछे कारण है कि हमारा खान पान में जंक फूड एक बहुत बड़ा कारण है। वो कोई भी चीज़ जो हमें डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो, जिसको हम ढंग से पचा ना सकें, वो सब चीज़ें हमारे अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट की वृद्धि करती हैं, और उसका लोड हमारे गुर्दे पे, किडनी पे पड़ता है। और धीरे धीरे करके अगर हमारी किडनी थोड़ी सी भी अक्षम होती है तो इसके ग्लोमेरुलाई वीक होने शुरू हो जाते हैं और डेड होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे हम रीनल फेल्यूर की तरफ चलने होते हैं। तो इसका जब हमें थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए कि अब ये कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है, सबसे पहले तो इसका जो किडनी के ऊपर मेटाबॉलिक वेस्ट का लोड है उसको कम कर दो। इन सब चीज़ों से बचो जो कि अंदर आपके डाइजेस्ट होने में दिक्कत देती हैं। जंक फूड, हैवी मटेरियल्स, केमिकल्स, उन सब चीज़ों का परहेज करिए। ऐसी दालें जो आपको हजम होने में दिक्कत देती हैं, उन सब का परहेज करिए। और फिर उसके बाद फिर आता है आयुर्वेद। आप आयुर्वेद की सहायता से
हरड़ की सहायता से आप अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को बहुत अच्छी तरह बाहर निकाल सकते हैं। उससे किडनी का लोड कम हो जाएगा, हमारे ग्लोमेरुलाई जो कि डैमेज हो रहे हैं वापस अपनी स्थिति में आना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा हमारे पास दूसरा इसका कारण होता है, हमारे अंदर जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं पित्त का बढ़ना। जब हमारे शरीर के अंदर पित्त का बढ़ना है तो उससे भी हमारे ग्लोमेरुलाई नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो उस पित्त को शांत करने के लिए हमारे पास आयुर्वेद ने बहुत उत्तम उपाय दिए हैं, जैसे केवल मात्र धनिए का इस्तेमाल। रात को धनिया 1 चम्मच भिगो के सुबह उसका पानी पीजिए। आप देखिए दिन भर दिन आपके ग्लोमेरुलाई सक्षम होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह धनिए के साथ हम सौंफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को रात को भिगो के सुबह इसके पानी पीने से हमारे ग्लोमेरुलाई बहुत अच्छे सुदृढ़ हो जाते हैं। और आयुर्वेद ने तो ऐसी ऐसी औषध बताई हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ बताई हैं, जिनका सेवन करने मात्र से जब वो बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं और जब फिल्टर होती हैं किडनी से, तो हमारे ग्लोमेरुलाई जब ये फिल्टर होते हैं तो उसको स्टिमुलेट करती हैं। और जो ग्लोमेरुलाई ऑन द वर्स्ट ऑफ डेथ खराब होने वाले होते हैं तो उनको धीरे धीरे करके रिपेयर करती है, जिनमें है हमारी वायुडंग, पुनर्नवा, गोक्षुर। आप इन चीज़ों का रेगुलर इस्तेमाल करिए और धीरे धीरे देखिए कि आपके ग्लोमेरुलाई बहुत सक्षम होते हैं। और यही हाल होता है जब हमारा GFR ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, कईयों का 20-30% रहता है। और केवल इन चीज़ों के सेवन करने मात्र से धीरे धीरे हमारा GFR इम्प्रूव करना शुरू होता है। तो इंस्टेड कि हम उस तरफ चलें कि कल को डायलिसिस होगा, कल को किडनी ट्रांसप्लांट करनी होती है, हम क्यों ना इसको रिपेयर करने की कोशिश करें, ठीक करने की सोचें। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग 80 to 90% लोग इससे बहुत अच्छे रिकवर होते हैं और उनको किसी तरह के डायलिसिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके अलावा सबसे उत्तम आप योग का सहारा। योग आपके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा पैदा करता है कि वो आपके डैमेज किडनी को बहुत अच्छा रिपेयर करता है। और इसमें विशेषकर सहायता करता है अक्षय योग, जिसका काम ही उद्देश्य ही शरीर के अंदर ऊर्जा या ओज की वृद्धि करना। तो आइए हम इन सब चीज़ों को, तकलीफ़ों को हटाने के लिए अपने भारतीय चिकित्सा पद्धति का सहारा लें, वेद का सहारा लें, योग का सहारा लें, अक्षय योग का सहारा लें और अपने आप को एक स्वस्थ उसमें पाएं, स्थिति में पाएं। ओम शांति।